परिश्रम की सफलता की कुंजी है और सही दिशा में किया गया परिश्रम ही भाग्य का दूसरा रूप है। इस मूल मंत्र को जिसने जान लिया, सफलता उसके कदम चूमती है और जानकार भी अनजान बना रहता है। उसके हिस्से में किस्मत को कोसना और लोगों से सिंपैथी बटोरना ही रह जाता है, जिसकी दर्जनों उदाहरण है। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जनपद सिद्धार्थनगर में देखने को मिल रहा है। औद्योगिक रूप से शून्य जनपद सिद्धार्थनगर में बढ़ती आबादी के सापेक्ष सिमटते रोजगार, बढ़ती महंगाई और घटती प्रति व्यक्ति आय के कारण लोगों की दुश्वारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। सरकार के हर संभव प्रयास के बावजूद जीवन यापन के लिए लाखों लोगों का पलायन होता है, जो साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। इसी कारण नीति आयोग और सरकारी आंकड़े में जनपद पिछड़ेपन की श्रेणी में आकांक्षी जनपद बना हुआ है। लेकिन यहाँ जनपदवासी पिछड़ेपन का रोना रोते रहते हैं। वहीं अन्य जनपद और प्रदेशों में आकर लोग कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए एक उदाहरण पेश कर रहे हैं और मेहनत एवं तकनीक के सहारे लेवल अंडर करेक्ट नॉलेज को चरितार्थ कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वैसे तो सिद्धार्थनगर समूचा जनपद बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आता है और लगभग हर दूसरे वर्ष जनपद का 70% हिस्सा बाढ़ से प्रभावित होता है, जो किसानों के लिए बड़ी समस्या है। लेकिन उसी के साथ यहाँ की मिट्टी और मौसम खेती किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, जो हर प्रकार के फसल के बेहतर उपज के लिए मुफीद है। बस जरूरत है मेहनत और तकनीक की। यह सिद्धार्थनगर का बासी तहसील क्षेत्र है। इस समय रबी फसल की बुआई का सीजन चल रहा है। जनपद के लोग जैसे तैसे गेहूं की फसल लगाकर इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक बड़े भूभाग में सब्जी लगी हुई है, जो बरेली से आए लोगों ने लगा रखी है और अपनी परिश्रम की बदौलत कई वर्षों से जिले में सब्जी की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मुख्य तो ये है कि जिस जमीन को यहाँ के किसान बेकार घोषित कर चुके हैं, उन्हीं जमीनों में यह लोग सब्जी की फसल लगाकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। साथ ही रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड का उपयोग न करके पारंपरिक गोबर की खाद का उपयोग कर रहे हैं, जो हर प्रकार से बेहतर और व्यावसायिक खेती में अधिक लागत की मिथक को सिरे से खारिज करता है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि जनपद वासी मेहनत की बजाय बहानेबाजी से काम चलाते हैं और मेहनत करने वाले पर्वत से भी रास्ता निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ सब्जी की खेती लगाए हैं आप जी। तो कब से आप कर रहे हैं? अब यहाँ हमको लगभग जिला सिद्धार्थनगर में 20 साल हो गया। 20 साल हो गया जी। तो अपने जिले से आकर यहाँ जिला सिद्धार्थनगर में आप सब्जी लगाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको बेनिफिट होता ही होगा। जी जी। तो ये जो खेती आप कर रहे हैं, इसमें नई तकनीक का इस्तेमाल देखा जा रहा है, तो क्या ज़्यादा खर्चीला है? खर्चीला तो है, यानी खर्च से ज़्यादा तो मेहनत है। मेहनत है जी। खर्च से ज़्यादा तो मेहनत है। तो यानी अगर मेहनत किया जाए जी। तो कोई भी आदमी इस फसल को लगाकर मुनाफा कमा सकता है। जी जी जी। मेहनत करा जाए कोई भी आदमी इसकी यानी कि जो भी कमाई का लाभ है वो ले सकता है। तो आप ये जो फसल यहाँ उगती है तो क्या इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, कहाँ बेचते हैं? हम इसको बांसी ले जाकर बेचते हैं जिला सिद्धार्थनगर में, और जब यानी कि ज़्यादा कुछ उपज ज़्यादा हो जाती है, भाई यहाँ नहीं सट पा रहा है, तो गोरखपुर ले जाते हैं। तो मंडी में आप स्वयं ले जाते हैं या कॉन्ट्रैक्टर आते हैं? नहीं, अपना खुद ले जाते हैं। अपना खुद ले जाते हैं आप? खुद जाकर मंडी में अपने हाथों से खुद बेचते हैं। तो आपको यहाँ से ले जाने में समस्या नहीं होती? समस्या ऐसा है कि जो पास में बांसी है जिला सिद्धार्थनगर, इसमें तो थोड़ा सा खर्च कम आता है वही भाड़ा ले जाने में, और गोरखपुर के लिए थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन अगर भाड़ा बढ़ जाता होगा तो मुनाफा भी बढ़ जाता है। जैसे अब वहाँ 1 रुपये किलो भाड़ा बेसी पड़ गया तो वहाँ एक आध रुपये किलो बढ़ के मिल भी गया, ऐसा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे सब्जी जो मार्केट में आ रही है मोस्टली वो दवाइयों से पैदा किया जा रहा है, ऐसा लोग बताते हैं, वैज्ञानिक भी बताते हैं, डॉक्टर भी बताते हैं कि सब्जियों में पेस्टिसाइड ज़्यादा मिला होता है। तो आप कैसे, क्या आपकी सब्जी उस तरह है या ऑर्गेनिक है? नहीं, हम गोबर के खाद से पैदा करते हैं, थोड़ा बहुत यूरिया डालते हैं, जिसका साबुत सामने है गोबर का खाद। अच्छा, यानी आपकी सब्जी मोस्टली ऑर्गेनिक होती है? ऑर्गेनिक जी। तो यानी स्वास्थ्य के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आदमी बड़े आराम से इसको खाए, इसको कोई दिक्कत नहीं। खुद खाते हैं। क्या कभी अभी तक आपने, जैसे आपकी जो फसल है, क्या
इस कभी इस फसल की जो उपज है उसको आपने टेस्ट करा है कि इसमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा कम है? अब हम खुद खा के देखते, हमको तो ठीक लगता है, और भी हमारे लोग खाते हैं, ऐसा है। जैसे अब हमारे पास तो इसका कोई चेक करने वाला है ही नहीं, वैसे और भी लोग खाते हैं तो सब बढ़िया बताते हैं। यानी अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पे हम लोग खुद खा रहे हैं। जैसे 10, 20, 50 लोग यहाँ जिला सिद्धार्थनगर में सभी जब हमारा चालू होता सभी लोग खाते हैं। कोई ऐसा नहीं व्यक्ति बताता है हमको कि इससे खाने से कोई परेशानी है। अच्छा, एक चीज़ और हमें बताइए, एक जानकारी और दीजिए कि जैसे लोग कहते हैं जैसे इस ज़मीन पर जहाँ ये आपकी फसल देखी जा रही है, यहाँ अक्सर फसल नहीं होता था, लेकिन आपने यहीं जो है सब्जी उगा ली जी। तो आखिर क्या ऐसा आपने भी अलग कर दिया कि जो यहाँ के लोग नहीं कर पा रहे थे? अब ऐसा है कि हमने यहाँ ये ज़मीन भाड़े पे ली, इसमें अपना खेती लगाएं और ड्रिप रेगुलेशन का उपयोग करें हैं। वही फसल इसमें गेहूँ, यहाँ के लोग गेहूँ बोते थे, हमने अपना सब्जी का कारोबार कराया, सब्जी का काम करें। अब सब्जी में ऐसा है कि ड्रिप लगा दिए, गोबर के खाद से सब्जी पैदा हो रही है। और जैसे 1 लीटर पानी देना है हमको पौधे को, ड्रिप लगी हुई है तो एक ही लीटर आएगा पानी हिस्से में। ऐसा नहीं किसी को 2 लीटर बढ़ जाए या किसी को 3 लीटर मिल जाए, या 2 लीटर पानी हमको देना है हर पौधे को, तो 2 ही लीटर लगेगा। यानी सबसे मुख्य बात है कि मेहनत ज़्यादा है और थोड़ी सी तकनीक इसमें है। तकनीक है और मेहनत ज़्यादा है, और खर्च तो हर आदमी लगा सकता है। जैसे जिसको जैसा हमारे पास है इनकम, उसी हिसाब से हम 2 बीघा का इनकम है तो 2 बीघा लगाए, 5 बीघा का इनकम है तो 5 लगाएं। अच्छा ठीक है। अब सपोज दैट 1 बीघा खेती करने में अमूमन सपोज दैट कितना खर्च आता होगा? 1 बीघा खेती करने में लगभग हमारे 30-40 हज़ार। 30-40 हज़ार। 30-40 हज़ार अगर कोई पूंजी लगा रहा है तो उसको कितना इनकम हो सकता है? अब 30-40 हज़ार का पूंजी लगाएगा तो अब हमारा तो एक ऐसा है कि हम खुद अपने घर का ही खा रहे हैं। अब यहाँ के लोग हैं तो 30-40 हज़ार लगाएंगे पूंजी तो 30 से 40 हज़ार कमाएंगे, यानी आमदनी कर सकते हैं। हाँ भाई, उनको भाड़ा नहीं देना ज़मीन का, हमको भाड़ा भी देना है भाई, खाना भी पीना इसी के से रहे, मजदूरों को भी चलाना है। बिल्कुल। खुद के होंगे भाई, उनके घर वाले करने वाले होंगे, उनका ज़मीन भी खुद का होगा भाई। गोबर का भी खाद 2-4 भैंस जियाए होंगे, गोबर का भी खाद मिले तो उनका जितना है 30-35 हज़ार लागत लगेगी तो 30 ही 35 हज़ार मुनाफा मिल जाएगा 1 बीघे पे।